नमस्कार, मैं आशुतोष आपका स्वागत करता हूं स्टेनो ऑफिशियल 247 पर। आज हम सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट का पूरा सिलेबस देखेंगे और उसके बाद तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और ये क्लास आपको कंटिन्यू मिलेगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर नए हैं तो लिखा है यहाँ पर सब्जेक्ट एंड वर्ब एंड एग्रीमेंट। मतलब सब्जेक्ट क्या होता है और वर्ब क्या होता है, एग्रीमेंट क्या होता है। देखिए, सब्जेक्ट हमारा जो है, जो कार्य को करता है, उसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है दोनों। ठीक इसी प्रकार हमारा जो है वर्ब भी सिंगुलर हो सकती है और प्लूरल हो सकती है। इसमें देखिए हमारा सब्जेक्ट क्या होगा और वर्ब क्या होगा और एग्रीमेंट क्या होगा। इसको हम थोड़ा कलर चेंज करते हैं और वाइट लिखते हैं। देखिए, ये जो राम है, राम, ये हमारा सब्जेक्ट है। अब कैसा सब्जेक्ट है? ये जो सब्जेक्ट है सिंगुलर है। और ये वर्ब देखिए इज दिया है और आर भी दिया है। देखिए, ये अगर राम सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब हमारा इज आएगा, क्योंकि ये इज जो है हमारा सिंगुलर होता है, इसलिए हम यहाँ इज लगाएंगे। हम चूँकि बेसिक सिस्टम चल रहे हैं तो इसलिए आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। और ये वीडियो आप समझिए कि जब चैनल आप पढ़ेंगे बिल्कुल आपका ग्रामर बहुत मजबूत हो जाएगा। हाँ, देखिए, राम के अनुसार हम इज लगाएंगे, आर को नहीं लगाएंगे। फिर राइटिंग लिखा है तो राइटिंग लिखा ए लेटर। ये देखिए सब कुछ बताएंगे, तो जैसे ए है तो ये एक आर्टिकल हो जाता है। ये लेटर एक नाउन हो जाता है। ये आगे हम सब डिस्कस करेंगे क्या क्या होता है। ये प्रीपोजिशन हो जाता है, और श्याम ये भी नाउन हो जाता है। अब कैसा नाउन हो जाता है ये भी आपको हम आगे सब कुछ चर्चा करके बताएंगे। चलिए आगे हम देखते हैं। एक एग्जाम्पल का और हम लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। लिखा हमारा सब्जेक्ट क्या होता है और वर्ब क्या होता है। यहाँ पर देखिए राधा लिखा है और यहाँ पर आसाराम लिखा है। ये आपका दो सब्जेक्ट हो गया। ये पहला सब्जेक्ट हमारा है और ये दूसरा सब्जेक्ट है। इसके लिए हम इसी के अनुसार हम अपना वर्ब बनाएंगे। तो वर्ब जो है, हम देखिए राधा एक सब्जेक्ट और आसाराम दो सब्जेक्ट। अब इसके अनुसार हमारा जो है वर्ब आएगा तो प्लूरल, इसलिए इज नहीं होगा। इज ना होकर ये यहाँ पर हम आर का यूज़ करेंगे। चूँकि आर जो है प्लूरल वर्ब होती है और सिंगुलर जो है इज होती है। ठीक इसी प्रकार हम आगे भी देखते हैं। चलिए लगते हैं कि सब्जेक्ट। अब हम सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। सब्जेक्ट कैसा हो सकता है हमारा? देखिए, सब्जेक्ट हमारा दो प्रकार से हो सकता है। या तो पहला नाउन होगा या तो फिर ये प्रोनाउन होगा। दो ही हो सकता है, तीसरा कुछ नहीं। प्रोनाउन होगा, ये तो नाउन या तो प्रोनाउन होगा। अब नाउन होगा तो कैसा होगा और प्रोनाउन होगा तो कैसा होगा। अब देखिए, अगर नाउन से थोड़ा सा चर्चा करते हैं। नाउन क्या होता है और नाउन पर थोड़ा चर्चा करते हैं। नाउन होता क्या है, तो इसके लिए हम रेड लेते हैं। देखिए, अब जो भी दुनिया में कोई भी चीज़ पैदा हो गई, कुछ भी चीज़ पैदा हो गई, उसे हम क्या नाउन बोलते हैं? उसे हम नाउन बोल सकते हैं। अब तक आप बहुत परिभाषा सुने होंगे। अब नाउन कैसा हो सकता है? देखिए, नाउन जो है हमारा कॉमन भी हो सकता है। और दूसरा देखते हैं हम। दूसरा जैसे क्रिएशन, किसी चीज़ का निर्माण हो गया। तो हम उसे क्या बोल सकते हैं? नाउन। बोल सकते हैं। और नाउन कैसा भी, कॉमन नाउन बोल सकते हैं। जैसे आगे थोड़ा एग्जाम्पल को हम समझेंगे और इसके अनुसार रेड। हमने लिखा चाइल्ड, बहुत स्पष्ट शब्दों में। अब चाइल्ड, ये तो बच्चा पैदा हो गया।
जब बच्चा पैदा होता है तो उसे दो बनता है, ये तो बॉय बनेगा या फिर गर्ल बनेगा, गर्ल बनेगी। ओके, गर्ल बनती है, ठीक, ये तो गर्ल बनेगी। अब ये चाइल्ड क्या है? चाइल्ड हमारा जो है सिंगुलर नाउन है। क्या है? सिंगुलर नाउन है। बॉय हमारा भी सिंगुलर नाउन है और गर्ल भी हमारा सिंगुलर नाउन है। अब देखिए, अब इन दोनों से अगर किसी स्टूडेंट का निर्माण हो गया, आगे बढ़ेंगे तो स्टूडेंट बनेंगे, स्टूडेंट का निर्माण हो गया, फिर उसके बाद ये कभी टीचर बनेंगे, टीचर बनेंगे। अब जब टीचर बनेंगे तो ये हस्बैंड एंड वाइफ भी बनेंगे, हस्बैंड बनेंगे किसी न किसी के, और ये अगर गर्ल हुई तो वाइफ बनेगी, वाइफ बनेगी, ठीक। अब वाइफ भी बनेगी तो इसमें भी दो कंडीशन आ जाएगी, ये तो मदर बनेगी किसी की या फिर सिस्टर बनेगी किसी की, सिस्टर बनेगी। और ठीक उसी प्रकार ये फादर में भी ऐसा है, हस्बैंड भी ऐसा है, ये फादर बनेगा, ये फादर बनेगा। अब देखिए, इस पे हम समझाना क्या चाहते हैं, आपको समझाना ये चाहते हैं कि ये नाउन है सब, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, ये मतलब ऑल इज नाउन है, ठीक। अब मैंने आपको समझाने के लिए थोड़ा सा कुछ चित्र बनाते हैं, फिर उसके बाद आपको हम समझाते हैं। देखिए, मैंने आपके लिए एक चित्र बनाया है, इसका नाम रख देते हैं। क्या नाम रख देते हैं? मान लीजिए ये एक बकरा है। क्या है? बकरा। गॉट मीन्स होता है बकरा, ये हो गया बकरा। अब देखिए बकरा कैसे का क्या क्या कलर दिखाता है। अब ये इस समय तो क्या है, ये इस समय जो है कॉमन नाउन है। क्या है? कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन है। अगर इसी को हम डबल कर दें, क्या कर दें? डबल कर दें, या फिर अधिक कर दें। क्या कर दें? अधिक कर दें। इसको अगर हम अधिक कर देते हैं तो ये हमारा क्या बन जाएगा? एक से अधिक क्या हो जाएगा? अगर ये अधिक हो जाएगा तो मतलब ये समूह हो जाएगा, समूह हो जाएगा, जिसे हम बोलते हैं, क्या बोल सकते हैं? कलेक्टिव नाउन बोल सकते हैं। क्या? कलेक्टिव नाउन, ठीक, कलेक्टिव नाउन बोल देंगे। और ठीक अगर ये इसका हम जो है मटन बना दें, क्या बना दें? मटन, मटन बना दें। इसका अगर हम मटन बना दें तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम क्या बोलेंगे? मटेरियल नाउन। क्या बोलेंगे? मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन। अब देखिए, अब मटेरियल नाउन तो बन गया, पहले मतलब इसको हम मटन बना दिए तो मटन से हो जाए मटेरियल नाउन। देखिए, जब हम इसका मटन बना दिए तो इसे हम बोल दिए क्या है? मटेरियल नाउन, ठीक है। क्या बोल दिए इसका हम? मटेरियल नाउन। अब जब मटेरियल नाउन बोल दिए, अब इसके बारे में थोड़ा समझते हैं मटेरियल नाउन क्या होता है। अब देखिए, मटेरियल नाउन हमारा जो वो होता है जिसे हम वेट करते हैं या मेज़रमेंट, नाप तौल वाली चीज़ को क्या बोलते हैं? मटेरियल नाउन बोलते हैं। जैसे यहाँ हम वेट लिख देते हैं, अगर वेट करेंगे तो भी मटेरियल नाउन बोल देंगे, या फिर हम इसको नापेंगे, मेज़र करेंगे, मेजर करेंगे तो भी हम इसे मटेरियल नाउन बोलेंगे, ठीक। और अब इसको थोड़ा उदाहरण समझते हैं हम। अब देखिए, उदाहरण ये समझेंगे, लिखा है शुगर, शुगर लिख दिए, फिर राइस लिख दिए, ठीक है। उसके बाद वाटर लिख दिए हम, ठीक, मिल्क लिख दिए, मिल्क लिख दिए, आयरन लिख दिए, और फिर उसके बाद हमने गोल्ड लिख दिया। इज एनीथिंग, आप कुछ भी लिख सकते हैं जो भी आपको समझ में आए कि मटेरियल नाउन है, जिसको हम नाप और तौल सकते हैं, उसे हम मटेरियल नाउन बोलेंगे। चलिए, अब आगे का प्रोसेस देखेंगे। अब ये पहले को बकरा को हमने क्या करा? पहले हम एक बकरा बनाया जिसे हम कॉमन नाउन बोल दिए। अब इसी अगर हम नाम किसी को दे दिए, अगर मैंने बकरा का नाम दे दिया सलमान, क्या दे दिया? सलमान, तो ये हमारा नाउन, अब तो नाउन तो है लेकिन कैसा नाउन है? ये एक प्रॉपर नाउन हो गया। क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक। इसी प्रकार
अगर हम इस जो मटन को अगर अगर मटन में क्या आने लगा, दुर्गंध आने लगा, स्मेल जिसे बोलते हैं, स्मेल बोलते हैं, स्मेल आने लगा। अगर जब ये स्मेल आएगा तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए अब्स्ट्रैक्ट नाउन थोड़ा हम कलर में लिख देते हैं, या कौन सा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक। अब देखिए अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब जिसे हम फील करते हैं, महसूस करते हैं, उसे हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। थोड़ा इसके बारे में हम समझते हैं क्या होता है। जैसे मैंने किसी को एडवाइस किया, एडवाइस किया, एडवाइस किया, और दूसरा मैंने किसी को ब्यूटी लिख दिया। अब ब्यूटी जो होगा, सुंदर होगा, उसे भी हम महसूस करेंगे। लाइट लिख दिया, पंखा लिख दिया, पंखा नहीं लिखना है, लाइट लिखना है। बिहेवियर, किसी का हम वो बता दिया, बिहेवियर इसका कैसा है। ये देखिए आपको आगे चल के बहुत काम में आने वाली है बिहेवियर। फिर उसके बाद हमने लिख दिया इंट्रोडक्शन। क्या लिख दिया, इंट्रो और डक्शन लिख दिया, इंट्रोडक्शन। ठीक, ये हमारा हो गया इस प्रकार। फिर उसके बाद हम थोड़ा और आगे आएंगे, आगे आके ये समझेंगे, कलेक्टिव नाउन समझ लिया आपको, और अब्स्ट्रैक्ट नाउन समझ लिया, कॉमन नाउन समझ लिया, प्रॉपर नाउन समझ लिया। ठीक, चलिए अब इसको हम समझने के बाद अब आते हैं नाउन के ऊपर। अब नाउन हम देखेंगे कि हमारा नाउन कैसा कैसा होता है। चलिए अब हम यहाँ लिखते हैं नाउन, और नाउन को जो है बताते हैं। मैंने लिखा नाउन, ये लिखा नाउन, लिख दिया नाउन। अब देखिए अब नाउन दो है, दो प्रकार का होगा। नाउन हमारा दो प्रकार का होगा, ये ऐसे बना दिया इसको हम ऐसे। एक तो हो जाएगा काउंटेबल नाउन, एक काउंटेबल नाउन हो जाएगा। दूसरा हमारा जो हो जाएगा अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन। आप देखिए काउंटेबल नाउन जिसे हम समझते हैं गिना जा सके, और जिसे ना गिना जा सके, ना गिना जा सके, ऐसे लिखते हैं। ठीक, अब इसके बारे में हम समझते हैं काउंटेबल नाउन क्या कैसा कैसा होता है। देखिए काउंटेबल नाउन को हम थोड़ा समझेंगे, और लिखते हैं, वाइट लेते हैं पेन। अब देखिए काउंटेबल नाउन के यहाँ से उठाते हैं, नीचे करते हैं। चूँकि ये तीन प्रकार से आएगा, तीन प्रकार से आएगा। मन लिखा कॉमन नाउन, कॉमन नाउन लिख दिया, या तो फिर प्रॉपर नाउन में आएगा, या फिर उसके बाद कलेक्टिव नाउन में आएगा। ठीक, अब ये अनकाउंटेबल नाउन किस में आएगा। देखिए अनकाउंटेबल दो भाग में आएगा, मैंने आपको आगे बता चुका हूँ, फिर भी ये आपको समझने के लिए या आप नोट्स बना रहे हैं उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है। ठीक है, अब लिखा अनकाउंटेबल नाउन कौन कौन से हो सकते हैं। देखिए मटेरियल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, मटेरियल लिखते हैं, मटेरियल नाउन। ठीक, फिर दूसरा लिखा है हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक, अब देखिए काउंटेबल नाउन किसे बोलते हैं, प्रॉपर नाउन किसे बोलते हैं, अब कलेक्टिव नाउन किसे बोलते हैं, थोड़ा समझिए। इसको समझाने के लिए हम थोड़ा से पेन को और कलर थोड़ा चेंज करते हैं। मैंने लिया कलर ये। ठीक, काउंटेबल नाउन हमारा दो प्रकार से हो जाएगा, होगा तो सभी दो ही प्रकार से, लेकिन हम थोड़ा समझते हैं। ये देखिए सिंगुलर हो सकता है, और ये प्लूरल भी हो सकता है। ठीक, इसी प्रकार ये भी हमारा सिंगुलर हो जाएगा, और जब सिंगुलर रहेगा तो हमारा क्या लगेगा, वर्ब भी सिंगुलर लगेगा। ठीक, ऐसे ये भी हो जाएगा, सिंगुलर रहेगा तो वर्ब सिंगुलर, अगर प्लूरल रहेगा वर्ब प्लूरल लगेगा। ठीक, और जैसे मैंने लिख दिया आपको, एक बॉय लिख दिया समझने के लिए, बॉय। अब ये प्लूरल हो जाएगा तो बॉयज बोल देंगे, इसको हम क्या बोल देंगे, बॉयज़। तो ये वर्ब जो लेगी प्लूरल वर्ब लेगी, कैसा वर्ब लेगी, प्लूरल वर्ब लेगी। ठीक, अगर सिंगुलर, अब ऐसे ये भी हो जाएगा, यहाँ पे लिख दिया सीमा। हाँ ठीक, अगर सीमा सहेलियों आ गई साथ में
तो हमारा समूह हो जाएगा, जिसे हम कलेक्टिव नाउन बोल दें, वर्ब ले लेंगे प्लूरल। ठीक। और अनकाउंटेबल नाउन समझते हैं। देखिए अनकाउंटेबल नाउन ये जो है हमेशा आपको ये समझने में परफेक्ट है, समझने की कोई आवश्यकता ही नहीं, ऐसा है। ये ऑलवेज लिखते हैं मैंने, ऑलवेज, ऑलवेज ये क्या होगा, सिंगुलर होगा। कैसा होगा, सिंगुलर रहेगा, हमेशा सिंगुलर रहेगा। थोड़ा हम दूसरा डेस्कटॉप खोलते हैं। आप दूसरा डेस्कटॉप खोलने के बाद देखिए हम थोड़ा आपको समझाने के लिए एक प्रोनाउन लेते हैं। प्रोनाउन लेते हैं, क्या लेते हैं, प्रोनाउन लेते हैं। अभी प्रोनाउन देखिए दो प्रकार से, कैसा, प्रो से और प्लस नाउन से बना हुआ है। कैसा बना है, प्रो प्लस नाउन से बना है। अब लिखा है इंस्टेड ऑफ, लिखा है, मैंने लिखा है इंस्टेड ऑफ, देखिए के पद में, इसका मतलब यही होता है के पद में। नहीं समझ पाए, देखिए समझाते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल लिया, लिखा कि यहाँ लिखा रानी, मैंने लिखा रानी इज आ गर्ल। क्या लिखा, रानी इज अ गर्ल। ठीक, रानी इज अ गर्ल। अब दूसरा सेंटेंस हम लिया, अब देखिए फिर मैंने लिखा रानी इज आ ब्यूटीफुल। क्या लिखा, ब्यूटीफुल। अब देखिए एक सेंटेंस अगर हम दूसरे में वही सेंटेंस, जैसे कि हमने लिखा रानी जगह, रानी एक लड़की है, अब फिर लिख दिया वह एक ब्यूटीफुल लड़की है। कैसा है, ब्यूटीफुल है। अब इसको हम एक बार यूज कर चुके हैं रानी, इसलिए हम दोबारा यूज नहीं करेंगे। अब दोबारा यूज करने के लिए हमें प्रोनाउन की आवश्यकता पड़ेगी। तो प्रोनाउन क्या होता है, इसके लिए हम आपको बाद में बताएंगे, अभी ये समझिए। अब रानी के स्थान पे हमको लिखना है शी, क्योंकि वह सुंदर लड़की है। शी इज़ आ ब्यूटीफुल, लिखा ब्यूटीफुल। अब इसी प्रकार हम इसमें भी लिखेंगे। अब रानी जी ब्यूटीफुल, रानी एक ब्यूटीफुल लड़की है। अब दूसरा सेंटेंस अब इसके लिए हम बनाते हैं, वह कैसी है, ब्यूटीफुल है वह। अब हम लिखते हैं सी। अब अगर इसी सेंटेंस को हम दोबारा लिखेंगे तो सेंटेंस में दोबारा आता ही आता है। अगर हम दोबारा लिखेंगे तब के लिए जो भी ये रहेगा। अब सी के अनुसार हम अब जो भी लगेगा उसको लगाएंगे। तो ये हमारा हो गया प्रोनाउन। ठीक है, आप प्रोनाउन समझ गए होंगे। अब थोड़ा हम समझते हैं प्रोनाउन क्या क्या होता है, क्योंकि आप लोग प्रोनाउन समझेंगे तो ही जानेंगे प्रोनाउन क्या क्या होता है। ये इसको कलर हम थोड़ा वाइट करते हैं, वाइट। देखिए ये प्रोनाउन क्या होता है, प्रो लिखा है यहाँ प्रोनाउन, ओके, ये लिखा प्रोनाउन। ठीक, अब मैंने लिखा ही, ठीक, शी, ठीक, ही शी, और लिखा इट, आप लोग पढ़े होंगे, या फिर वन। ये सब क्या है, सिंगुलर है। क्या है, सिंगुलर। जब सिंगुलर है तो वर्ब कैसे लेंगे, सिंगुलर लेंगे। ये अगर ये सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लेंगे। अब मैंने दूसरा लिखा यू, वी, या दे। ये सब क्या है, ये सब प्लूरल है, प्लूरल है। तो ये जब प्लूरल है तो वर्ब कैसे लेंगी, वर्ब भी ये प्लूरल ही लेंगी। ठीक, ये प्रोनाउन होती है। अब इसके अलावा आपको कोई प्रोनाउन पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, केवल यही है। इसका हम काउंट कर देते हैं। जो भी बच्चा एकदम स्टार्टिंग पॉइंट से देख रहा है वो अपना नोट्स बना ले, क्योंकि ये नोट्स आपको बहुत काम आएगी। अब देखिए ही एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, और ये चार, ये नहीं बराबर यूज नहीं होता है, तीन ही यूज हो गए। ठीक, उसके बाद ये हो गया चार, इसके पाँच और इसके छः। ठीक है,
अब ये 6 ही हमारा प्रोनाउन होता है। जैसे ही, सी, इट, वन, यू, वी एंड दे, ये होता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा वर्ब से चर्चा करते हैं और फिर उसके बाद आज की क्लास हम आप करते हैं, चूँकि बहुत लंबा क्लास नहीं बनाएंगे, छोटा ही छोटा क्लास बनाएंगे। और मैंने लिखा वर्ब। अब देखिए वर्ब थोड़ा परिभाषा समझते हैं और उसके बाद हम क्लास को एंड करते हैं। लिखा है वर्ब। वर्ब हमारा कैसे कैसे हो सकता है। देखिए वर्ब हमारा 2 ही होता है, ये तो सिंगुलर बनेगा, कैसा बनेगा, या तो सिंगुलर बनेगा या फिर प्लूरल बनेगा। कैसा बनेगा, प्लूरल बनेगा। अब जब सिंगुलर बनेगा तो ये कैसे होगा, देखिए सिंगुलर साथ हम इज लगाएंगे, ओके, वाज लगाएंगे, ओके, हैज लगाएंगे, ओके, ये लग गया। और उसके बाद मेन वर्ब का जो है 5th फॉर्म लगाएंगे, जिसे हम बोलते हैं यस या ईएस फॉर्म। फिर उसके बाद हम लगाएंगे डज। ये हमारा सिंगुलर वर्ब होती है, ये सब हमारा सिंगुलर वर्ब होती है। अब देखिए सिंगुलर वर्ब ये हमारी फुल होती हैं, ओके। अब प्लूरल वर्ब कौन कौन से होंगे, देखिए इज है तो ये इसका हो जाएगा आर, वाज है तो इसका हो जाएगा वर, ओके, हैज है तो इसका हो जाएगा हैव, ओके। अगर मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म है तो इसका प्लूरल जो है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, और जिसे हम ऐसे एस फॉर्म में लगा रहेगा तो उसके हम मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे तो ये बन जाएगा हमारा प्लूरल। ठीक, इसके बाद हमारा डज का हो जाएगा डू। क्या हो जाएगा, डू। ये हमारी जो है वर्ब हैं, ठीक, ये हमारी वर्ब हैं। अब थोड़ा इसके बारे में हम समझते हैं। मैंने लिखा यहाँ पर बॉय और गर्ल लिख दिया, बॉय और गर्ल लिखा। अब देखिए अगर बॉय लिखा है तो ये सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, इसके साथ हम इतना वर्ब का यूज करेंगे। ठीक, अगर इसमें अगर हम लिख दिया बॉयज तो ये कैसा वर्ब हो गया, प्लूरल हो गया, तो हम इसके साथ प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। लिखा गर्ल्स, अगर गर्ल्स भी लिखा तो भी हम इन सब का वर्ब का यूज करेंगे। थोड़ा देखिए एक्स्ट्रा नॉलेज थोड़ा बताते हैं, एक्स्ट्रा नॉलेज क्या होता है। एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए हम आपको चेंज करते हैं एक्स्ट्रा नॉलेज। देखिए एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए अब प्लूरल रहेगा तो अगर वर्ब कैसे रहेगी, प्लूरल, वर्ब हमारा कैसा रहेगा, प्लूरल, तो इसके अनुसार हम क्या लगाएंगे, गो लगाएंगे। मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म गो होता है, कम होता है, प्ले होता है, ठीक, बहुत से वर्ब होती है। डन, डांस जिसे हम बोलते हैं डांस होता है। अट्रैक्ट बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, अट्रैक्ट बोल सकते हैं, या फिर लाइक बोलेंगे, या फिर हम वांट बोलेंगे। इन सब का वर्ब का यूज हम प्लूरल वर्ब में यूज करेंगे। हेट बोलते हैं, हेट लिखेंगे, हेट लव बोलते हैं, लव बहुत करते हैं, लव। लीड लिखते हैं, लीड। ये सब ऐसी वर्ब हैं जो है हमेशा मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यूज होंगी, और ये हमेशा वर्ब जो है प्लूरल होंगी। अगर ये प्लूरल होंगी, अगर इसको हम सिंगुलर बनाएंगे, क्या बनाएंगे, सिंगुलर। अगर इन सब वर्ग अगर हम सिंगुलर बनाएंगे तो गो का हमारा क्या हो जाएगा, एस आई एस फॉर्म लगेगी तो गोज हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, गोज हो जाएगा। इसमें हम कम्स लिखेंगे, ठीक, इसमें हम प्लेज लिखेंगे, सिंगुलर के लिए प्लेज लिखेंगे। डांसेस लिखेंगे, अट्रैक्ट्स लिखेंगे, लाइक को हम लाइक्स लिखेंगे, सिंगुलर बनाने के लिए लाइक्स लिखेंगे। वांट को हम वांट्स लिखेंगे। हेट को हम हेट्स लिखेंगे, सिंगुलर बनाने के लिए हेट्स लिखेंगे। लव को हम लव्स लिखेंगे,
बहुत सी वर्ब हैं जिसकी कोई गिनती नहीं है। लीड को हम लीड्स लिखेंगे, लीड्स लिखेंगे। ठीक, अब ये हो गया हमारा वर्ब का फंडा क्लियर। अब हम थोड़ा समझते हैं सेकंड वर्ब क्या होती है। अब देखिए सेकंड वर्ब जो है हमारा क्या होती है, थोड़ा हम इसको समझते हैं। सेकंड वर्ब मैंने लिखा कि वर्ब का फॉर्म सेकंड भी होता है। सेकंड वर्ब लगेंगे इसे हाइड, डीड, ठीक, एक मॉडल्स, जिसे हम मोडाल्स बोलते हैं, मोडाल्स, ठीक, मोडाल्स। अब ये जो है ये जितनी वर्ब हैं, जितनी वर्ब हैं ये हमेशा हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होंगी, ठीक, और प्लूरल कभी नहीं होंगी, प्लूरल कभी नहीं होंगी। लेकिन कब? जब ये सब्जेक्ट के साथ जुड़े हों। किसके साथ जुड़े हों? जैसे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा अगर सिंगुलर है, कैसा है? सिंगुलर, तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम सिंगुलर वर्ब के लिए अलग से लाएंगे, नहीं, यही सब यूज करेंगे। अगर प्लूरल होगा वर्ब, क्या होगा? प्लूरल, तो भी हम इन्हीं का यूज करेंगे। ठीक, अब ये समझ गए होंगे कि सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर है तो भी हम, अगर ये मॉडल से दिए हैं या मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म दिए हैं, तब भी हम इन्हीं वर्ड का यूज करेंगे। अगर प्लूरल है, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, तो इसके लिए हम आपको कोई नया वर्ब नहीं लाएंगे, हम इन्हीं वर्ब का यूज करेंगे प्लूरल में भी। आई होप आपका वीडियो समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो आपको समझ में आ रही है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए अब हम आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में दूसरे टॉपिक लेके आएंगे, सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट का। देखिए ये हम सब्जेक्ट, वर्ब और एग्रीमेंट आपको 6 क्लास में कंप्लीट एकदम कर देंगे। दुनिया की कोई भी एग्ज़ाम आप देंगे, आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कोई कभी भी दिक्कत आएगी ही नहीं। तो चलिए आज का वीडियो इतना ही रखते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे। तब तक के लिए धन्यवाद।